हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिसोल्यूशन अपरेटस के बारे में कि डिसोल्यूशन अपरेटस कैसे वर्क करता है, इसमें हम सैम्पलिंग कैसे करते हैं और लास्ट में हम यूवी में एब्जॉर्बेंस कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा व्हाट इज़ डिसोल्यूशन। बेसिकली स्टूडेंट्स, जब हम कोई सॉलिड डोजेस फॉर्म लेते हैं ओरल रूट से, तो सबसे पहले क्या होता है कि वो हमारी बॉडी में जाकर के डिसइंटीग्रेट होती है। डिसइंटीग्रेट का मतलब है टूट जाना। जैसे कि यहाँ पे हमने एक टैबलेट ली है, तो ये अगर हम ओरल रूट से लेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, इसका डिसइंटीग्रेशन होगा, मतलब ये टूट जाएगी इस तरीके से। अब टूटने के बाद क्या होगा, जब ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में टूटती है तो ये आगे जाती है, आगे जाएगी। आगे जाने के बाद डिसोल्यूशन होता है। डिसोल्यूशन मीन्स ये घुलना शुरू हो जाएगी। मीन्स जो हमारा फ्लूइड है, स्टमक फ्लूइड है या इंटेस्टाइनल फ्लूइड है, वहाँ पर जाकर ये डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है, घुलना शुरू हो जाती है। और उसी के बाद से स्टूडेंट्स क्या होगा, एब्जॉर्प्शन शुरू होगा। तो जो ड्रग जितनी ज़्यादा डिज़ोल्व होगी उसका उतना ही ज़्यादा डिज़ोल्यूशन रेट भी होता है। तो ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है या ड्रग की जो हम बोलेंगे कि ड्रग की जो हमारी एक्टिविटी आ रही है वो डिपेंड करती है डिज़ोल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं डिज़ोल्यूशन अपरेटस पे सैम्पलिंग लेना कि सैम्पलिंग हम कैसे लेंगे डिज़ोल्यूशन अपरेटस पे। तो चलते हैं इसके लिए हम डिज़ोल्यूशन अपरेटस पे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सैम्पलिंग। जो हम आज यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम पैटर्न यूज़ कर रहे हैं जो है यूएसपी टाइप 2 ऑपरेटर्स। बेसिकली जो यूएसपी टाइप 1 ऑपरेटर्स आता है वो है बास्केट, जिसके अंदर हम करते हैं जो हमारी एंट्री कोटेड होती है या कैप्सूल होती है, उसको हम उनका डिसोल्यूशन उसके अंदर करते हैं। चलिए देखते हैं हम सैम्पलिंग कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा इसका बेसिकली 36 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और इसके अंदर जो हम सोल्यूशन यूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है कि आपकी फॉर्मुलेशन जो होता है, चाहे वो HCl हो, चाहे उसमें हमें वाटर यूज़ करना हो या हमें उसमें बफर यूज़ करना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं सैम्पलिंग। इसमें सैम्पलिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें टाइम इंटरवल डिसाइड करने होते हैं। जो स्टार्टिंग की 4 सैम्पलिंग होती है वो हम 15 मिनट्स के टाइम इंटरवल में लेते हैं। उसके बाद हम एक 1 आवर के बाद लेंगे और उसके बाद लास्ट जो हम सैम्पलिंग करेंगे वो 2 आवर के बाद करेंगे। चलिए हम पहले सैम्पलिंग लेते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है कि जब हम इसमें सैंपल लेंगे वो 5 हम लेंगे और उसी के रिप्लेस में हमें जो हमारा सोल्यूशन है, यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये है pH 6.8 बफर, तो हम रिप्लेस कर देंगे उतने ही ml से। मीन्स मैंने इसमें से 5 ml निकाला है तो मैंने रिप्लेस कर दिया है 5 ml से, ताकि इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन रहे। तो उसी तरीके से हम जो सैम्पलिंग करेंगे आफ्टर 15 मिनट और आफ्टर 15 मिनट, उसके बाद जो लास्ट सैम्पलिंग होगी वो होगी 2 आवर्स के बाद। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो भी हमने सैंपल्स दिए इनको हम यूवी पे जाकर के उसकी एब्जॉर्बेंस चेक करेंगे। चलिए यूवी पे चलते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि हम यूवी पे आ चुके हैं, अभी हम यूवी को ऑन करेंगे। जिसका जो बटन होता है वो राइट हैंड साइड पे होता है। उसको ऑन करने के बाद हम उसे स्टार्ट होने देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने बटन ऑन कर दिया है। अब इसके बाद यूवी अपने आप में सेटल होने में टाइम लेता है, क्योंकि जो इसकी सेटिंग्स होती हैं, जो इसकी लाइटनिंग पोर्ट्स होती हैं, जो भी इसका लैंप होता है, वो सब के सब एक बार इंस्टॉल होते हैं, मींस इनिशियल स्टेज पे आते हैं। तो हम इसको कुछ टाइम के लिए इंस्टॉल होने देंगे, जिसके बाद ये वर्किंग पे शुरू हो जाएगा। यूवी की इनिशियल सेटिंग के बाद हम उसमें क्यूवेट्स को फिट करते हैं। बेसिकली 2 क्यूवेट एक टाइम पे लगती है किसी भी यूवी जो अल्ट्रावायलेट रेज एपरेटस होता है उसके अंदर। तो जो क्यूवेट होती हैं वो क्वार्ट्ज की बनी हुई होती हैं और क्यूवेट की एक साइड ट्रांसल्यूसेंट या ओपेक होती है और दूसरी साइड ट्रांसपेरेंट होती है। जो ट्रांसपेरेंट साइड होती है उससे ही जो रेज़ हैं वो पास होकर के आगे जाती हैं और एब्जॉर्प्शन शो होती है। तो ये ज़रूरी है कि क्यूवेट को किस डायरेक्शन में रखा गया है। तो हमेशा जो ट्रांसल्यूसेंट साइड होती है
जहाँ से रेस पास नहीं होंगे उसे हम अपने हैंड में पकड़ करके रखते हैं और दोनों को एक साथ सबसे पहले उस सॉल्यूशन में फिल करके रखते हैं जो सॉल्यूशन हमने अपनी ड्रग के डिज़ोल्यूशन के लिए यूज़ किया था। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे पीएच बफर यूज़ किया है, तो मैं दोनों में पीएच बफर रखूँगा। इसके बाद हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऑन हो चुका है। यहाँ पे पासवर्ड के लिए आ रहा है, तो बेसिकली पासवर्ड जो ब्लैंक होता है आप एंटर कर सकते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का है तो आप वो भी डाल सकते हैं। सबसे पहले क्यूवेट में हमने सैंपल डाल लिया है। सैंपल सबसे पहले क्या रखेंगे आप, जो आपका सैंपल है मीन्स जिसमें आपने डिज़ोल्यूशन किया है वो सैंपल आप सबसे पहले दोनों क्यूवेट में रखेंगे और दोनों जो क्यूवेट के कैविटी हैं उसके अंदर आप इन दोनों क्यूवेट को फिक्स कर दोगे। मेक श्योर कि जो लाइट है वो ट्रांसपेरेंट साइड से ही पास हो, क्योंकि अगर आपने ट्रांसल्यूसेंट साइड को इस कंडीशन में रख दिया तो लाइट पास नहीं होगी और एब्जॉर्प्शन शो नहीं होगी। इसके बाद हम फर्स्ट नंबर पे, यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे। फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है उसे प्रेस करेंगे, फोटोमेट्रिक को। फोटोमेट्रिक को प्रेस करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, फिर दोबारा से हमारे पास फोटोमेट्रिक आएगा। तो फिर हम 1 नंबर प्रेस कर देंगे ताकि जो हमारी एब्जॉर्प्शन है हम उसे ले सकें। 1 नंबर प्रेस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे लैम्डा मैक्स, जिस पे आपकी इंटेंसिटी आनी है, एब्जॉर्प्शन आनी है, उसे फिल करने का आता है। जैसे कि मेरे सैंपल की जो लैम्डा मैक्स है वो 330 है, तो मैं यहाँ पे 330 फिल करूँगा। वैसे मैंने ऑटोमेटिकली फिल कर दी है, लेकिन दोबारा से मैं इसे फिल करूँगा। तो यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे मैं फिल करने के लिए गो टू वॉल का बटन प्रेस करूँगा। गो टू वॉल प्रेस करते ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल करने के लिए आ जाएगा। तो मैं उसमें अपनी वैल्यू को पुट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे 330 nm जो कि मेरे लैम्डा मैक्स है सैंपल की, उसको मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ और ऑटो 0 पे क्लिक कर देंगे। ऑटो 0 से क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो आपके सैंपल की इंटेंसिटी है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा और ऑटोमेटिक 0 होने की वजह से जो आपकी बेस लाइन है वो इक्वल हो जाएगी। एक क्यूवेट को इसमें से निकालेंगे और उसमें जो अपना पहला सैंपल है जो हमने सैम्पलिंग की थी आफ्टर 15 मिनट्स, उसे हम इसमें फिल करेंगे। और जो हमारी साइड वाली क्यूवेट होती है, जो डाउन साइड वाली क्यूवेट होती है, हम हमेशा उसी को निकालते हैं और उसमें हम अपना सैंपल फिल कर देंगे। देखिए स्टूडेंट, सैंपल इतना ज़्यादा फिल नहीं होना चाहिए कि वो ऊपर से बाहर फ्लोट हो और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि लाइट उससे पास ही ना हो। तो प्रॉपर सैंपल हम उसमें फिल करते हैं। सैंपल फिल करने के बाद इसे हम क्लोज़ कर देंगे और क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे जो स्टार्ट का बटन है उसे हम क्लिक कर देंगे। स्टार्ट का बटन क्लिक करने के बाद ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन है वो शो होना शुरू हो जाएगी और ये एक टेबल की फॉर्म में हमारे सामने आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है और स्टार्ट पे, तो देखेंगे यहाँ पे हमारी जो लैम्डा मैक्स है एब्जॉर्प्शन है वो आ चुकी है। तो एब्जॉर्प्शन इसी तरीके से मैंने पहला सैंपल लिया है तो वहाँ पे फर्स्ट लिख चुका है। अब हम दूसरा सैंपल यूज़ करेंगे। सेकंड डाइल्यूशन भी हमने 15 मिनट बाद किया था और उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो हम कैलकुलेट करेंगे। सेकंड सैंपल मैंने फिल कर दिया है और मैं इसे डाल रहा हूँ यूवी के अंदर। यूवी में पुट करने के बाद हम जो इसका कंटेनर है इसको क्लोज़ कर देंगे। मेक श्योर कि जो ट्रांसपेरेंट साइड है वो लाइट की साइड ही रहे। इसके बाद मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद फिर दोबारा मैं स्टार्ट जो बटन है उसे प्रेस करूँगा। स्टार्ट बटन प्रेस करने के बाद जो सेकंड सैंपल है उसकी एब्जॉर्बेंस ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी। तो स्टार्ट बटन प्रेस करते ही देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एब्जॉर्बेंस जो है ऑटोमेटिकली शो हो गई है। इसके बाद हम सैम्पलिंग कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट सैंपल भी हम इसमें फिल कर देंगे। यहाँ पे जो हमारे सैंपल थे, मैंने 6 सैंपल लिए थे और उनकी मैंने सैम्पलिंग 1 बाय 1 ले ली है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो एब्जॉर्बेंस है वो प्रॉपर शो हो रही है। इसी तरीके से आप हर सैंपल की सैम्पलिंग करके उसकी एब्जॉर्बेंस ले सकते हैं। एब्जॉर्बेंस लेने के बाद स्टूडेंट आप इसे डायरेक्ट यहाँ से सेव भी कर सकते हैं, या तो इसे आप कंप्यूटर के थ्रू सेव कर सकते हैं या इसे आप पेन ड्राइव में भी ले सकते हैं।
स्टूडेंट्स, डिसोल्यूशन अपरेटस में जो सैंपल यूज़ किया जाता है डिसोल्यूशन के लिए वो बेसिकली या तो वाटर होता है, HCl होता है, या पीएच बफर होता है, डिफरेंट डिफरेंट पीएच का। वो डिपेंड करता है कि आपकी ड्रग किस में सॉल्युबल है, किस में वो सॉल्युबिलिटी शो करती है। तो उसी के बेस पे हम डिसोल्यूशन मीडियम भी बनाते हैं। यहाँ पर जो हमने मीडियम यूज़ किया था वो पीएच बफर्स, जो बफर था पीएच बफर 6.8 का था। तो स्टूडेंट्स, ये था वीडियो हमारा यूवी से रिलेटेड और उसकी सैम्पलिंग कैसे की जाती है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हों तो हमें लिखिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच।